आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, स्वामी अशोकनाथ टीवी चैनल में जो कथा हम लेकर के चल रहे हैं, पहले दे चुके हैं, वहां से आगे की पंक्तियां। आज भक्तों, राजा बासुक की बेटी एलमदे अपनी सखियों से बोली कि मेरे पति की लाश, जो लाश गंगा जी में बहकर के आ रही है, उसे बाहर निकाल लाओ। उसी समय अरे सुन गुइया के बैनरी बिटिया तो धर रानी, सुन एहलम देखी बात रे बिटिया तो धर रानी। अरे गंगा जी में घुस आई रे, हाँ गंगा जी में अखा में बढ़िया पानी। महाराज लाश को खेच पार लाई, ले जा को का करे हंसी और सबरी मुस्काई। ओरी बिटियारी ओरी बहनारी मरे कैसे न कैसी हुई यही है, जाति नवज चला तो है ओरी बहनारी मरे कैसे न कैसी हुई यही है, जाति नवज चला तो है ओरी बहनारी। एकदम से सभी सहेलियां उस लाश के लिए खींच करके पार पर ले आई और कहने लगी, अरे बहना ले देख ले, अरे जाकी तो नवजो ना चलत, नवजो ना चलत। कान लगी, अरे बहना जाकी नवज मती तुम देखो ना मिटे कर्म को लेको। एलमदे नवज को टटोलन लगी। एक सखी कहने लगी, कब पागल हो गई है, अरे ये मुर्दा है मुर्दा, चल तुरंत घर चल। कहने लगी, बहन अब मैं तो मन की बात बता दूं, मोह शंकर ने दो भेद बड़ी उम्मीद दिशा को फेरो, जे हस्तिनापुर बलवान भूप के चेरो। बहना ये हस्तिनापुर में रहने वाले राजा पंड के पुत्र भीम हैं। एक सखी वो कहने लगी, तुझे मर क्यों गए, जे मर कैसे गयो। कहने लगी, बहना सुन, ये कैसे मर गया है कि दुश्मन है चचेरे माई, जाके संग करी घट आई। कहने लगी, बहन इसके चचेरे भाई दुश्मन हो गए। एक सखी बोली, क्या यही दया पिया है। हाँ यही भगवान शंकर ने हमें दिए हैं। एक लड़की कहने लगी, क्या तू जाई पे सिरन हो रही, क्या जाई पे फटी जाती,
कि ऐसा पिया ढूंढूंगी कि तुम्हारे पति मेरे पति के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं होंगे। अरे पगली, ये तो मुर्दा है, मुर्दा। मुर्दा के ऊपर क्यों पागल भइए? चल लौट पीछे, घर चल, माता पिता इंतजार करते होंगे। कहने लगी बहन मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे पति की लाश को उठवा दे। सखियां कहने लगी क्या पागल भइए, अरे जल में तो हम इसलिए उठा लिया क्योंकि कुछ ताकत कम लगानी पड़ी, वजन हल्का मालूम पड़ा, लेकिन अब हमसे नहीं उठा सकते। अगर एक हो जाके नीचे दब गई तो चटनी बन जाएगी। चटनी इतना मोटो ताजी है जो हम हमेशा ना उठा पाएंगे। जाके उठावे के लिए तो कहूँ मशीन की जरूरत पड़ेगी, मशीन की। एलमदे बोली नहीं बहना, थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ, इनकी लाश को किसी तरह से महलों में पहुंचा दो। लड़कियां कहने लगी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इतना कह करके जब लड़कियां चलने लगी, आगे खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी, राजा बासुक की बेटी सखियों के पैर पकड़ लिए और बोली बहना नहीं नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी बहन। अरे मेरी वालापन की सखी, तूने काय को धरी निठुराई रे। अरे मेरे पति की लाश बहन मोहे दियो तो उठवाई रे। अरे बिना पति के हे सजनी में तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। बिन सैया के, अरे बिन सैया के अंगना में मैया को ना मुख दिखलाऊंगी। घर में ले जाए के ओ बहना मैं कछु इलाज कराऊंगी। अपने प्रियतम वो बहना का विधा जिंदा करवाऊंगी। जब सभी सखियों के पास में राजा बासुक की बेटी ने ज्यादा रोदन किया, लड़कियों ने भीम की लाश उठवाई और राजा बासुक की बेटी अपने घर ले गई। बड़े बड़े इतर सुगंधित वहां लगाए, लिहाज से भीम की लाश को ढक दिया। इधर भीमसेन की लाश आज पातालपुरी में पहुंच गई है। इधर हस्तिनापुर में जब भीमसेन नहीं दिखाई दे रहे हैं, हस्तिनापुर में शोर मचा है कि भीम पता नहीं कहां चले गए। मैया कुंती रो रही है और सभी मिलकर के कौरवों को गाली दे रहे हैं। मैया कुंती कह रही है मेरे बेटा भीम को न जाने ये कौरव कहां ले गए, कोई पता नहीं लग रहा है। ढूंढट डोले पंड भूम नव खंड मझार रही है, पर भीमसेन की काऊ न खबर दई है। ढूंढे देश विदेश पड़ी न पेश प्रचार दई है। तब सहदेव को बुला करके धर्मराज कहने लगे भैया सहदेव, अब तुम अपनी पत्रा खोलो और पत्रा खोल करके उसमें ये देखो कि भीमसेन कहां है। सहदेव कहने लगे भैया धर्मराज, पत्रा खोल करके भाग ग्रंथ में लगा चुका हूं कि भीमसेन अब दुनिया में जिंदा नहीं है। हाय जो भी ये खबर सुनी, धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिर को पकड़ करके बैठ गए, रोने लगे। क्या सहदेव के सुन के बचनों, धर्म सुत व्याकुल भय, नकुल और अर्जुन बलि दो बंद ठाड़े रोए रहे।
भैया भीम ए विधना कैसी करी का करी ईश्वर संग में, हम भी मरेंगे डूब के कोई बीच धारा गंगा में। ये दुष्ट महाराज कहने लगे अब हम भी जिंदा रह करके क्या करेंगे, भीम भैया का कोई पता नहीं लग पा रहा है, भीम दुनिया में नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। महलन में अत कोहराम है, अशोक बरन तो गाय के, बाई समय के बीच में नारद गए वहां आए के। उसी समय भक्तों ब्रह्मापुत्र नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए और कहने लगे, धर्मराज को रोता हुआ देखा तो बोले क्या बात है धर्मराज, आप रो क्यों रहे हैं? कि नारद जी ने कही सुनो, अरे कुल हो क्यों धर्म सुवन ज्ञानी, अरे किस कारण से बहता तुम्हारी अखियन ते पानी। जब नारद जी को देखा ये दुष्कर महाराज ने, नकुल सहदेव और अर्जुन ने, अरे गिरे अब चरणन में सबके, अरे भीमसेन न मिले हमारे रंग ढंग बिगड़े। गिरा नारद ने उच्चारी, दुर्योधन देखे जहर दौबा है गंगा में डारी। लली बाबा सुख की आई, बत ले गई लाश उठाए लिए वो अमृत ते ध्याई। भीम जब घर में आवे गो रे, भीम जब घर में आवे गो, अरे सुंदर सी एक नटिया दुल्हनिया संग में आवे गो। भीम जब घर में आवे गो, सुंदर सी एक नई दुल्हनिया, सुंदर सी एक नई दुल्हनिया संग में आवे गो। नारद जी ने बताया धर्मराज चिंता मत करो, तुम्हारे भैया के लिए दुर्योधन ने जहर दे करके उसकी लाश को गंगा जी में बहा दिया है, और वो राजा वासुक की बेटी भीम की लाश को ले करके पाताल लोक में ले गई, अमृत से जिंदा बना लेगी। और नारद के सुन के वचन परो धर्म और चैन, ये नाग सुता कहने लगी निज मैया से बहन। इधर नागनी कहने लगी मैया मैया, हाँ मैया बोली तू आ गई है? हाँ माँ, मैं गंगा स्नान करने गई थी, मैं आ गई हूं। मैया बोली बेटी तू खाना खा ले, भोजन कर ले। कहने लगी नहीं मैया मैं भोजन नहीं करूंगी, मैं एक बात पूछना चाहती हूं। पूछ। क्या पूछेगी? बिटिया कहने लगी माँ तू मुझे कितना चाहती है? एकदम से माँ कहने लगी बेटी क्या तू मूर्ख है? अरे मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, हर माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है, मैं भी तुझे उतना ही प्रेम करती हूँ। सो कहने लगी मैया तू मेरा एक काम कर देगी क्या? अरे मेरी मैया बबुल से कह के और निक अमृत दिए मंगा, मेरी मैया बबुल से कह के निक अमृत दिए मंगा, मेरी मैया बबुल से कह के। नहीं है मां, तू पिताजी से कह करके मुझे थोड़ा अमृत मंगा दे,
मैया कहने लगी, क्या तू पागल हो गई है? अरे अमृत का क्या करेगी? अमृत तो मुर्दों के लिए जरूरत पड़ती है। सुन बेटी के बैन लगी यू कहन तुरंत में तारी, अरे तू अमृत को का करे बता दे प्यारी, अरे अमृत तो मुर्दों के लिए चाहिए, भला तुझे अमृत की क्या आवश्यकता हो गई? कहने लगी मैया, मैया मोह शंकर ने पत दियो बड़ो बलकारी, मैंने शंकर जी की उपासना करके पति पाया है। मैया कहने लगी, अरे पगली तू राजा की बेटी है, राजा की शादी भी तेरी बराबरी वाले के साथ होगी। जिस मुर्दा को तू उठा करके लाई है उसके कुल खानदान का नहीं पता, परिवार का नहीं पता, कोई पता नहीं। कहने लगी मां तुम तो भाषण देना शुरू हो गई, भगवान शंकर जी के वचन को तुम झूठा नहीं कर सकती मां। और एलमदे बोली मैया, अरे मैया सुन बचन हमारो मां, मोए बेजा कनक सारो मैया, मेरो बच जावे प्राणन प्यारो री, मानू एहसान तुम्हारो री। बोली मैया मैं तेरे गुणनाएं बोलूंगी मां, मेरे हृदय सम्राट को तू किसी तरह से बचा ले। एकदम दांती को पीस करके रानी कहने लगी, बेटी ये आंसू बहा बहा करके चोचले न दिखा, तेरा पिता अगर तेरे पिता को पता लग गया तो वो तेरी तो क्या चलती, मुझे भी मार देगा, बहुत गुस्से में है, वो कभी इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकता। और बोली अरे मैया कहने लगी रे के बेटिया सुन ले मेरी,